हेलो, सलाम, नमस्ते, आदाब। किस्सा बाजार पे आप जुड़े हैं मेरे यानी विवेक जेटली के साथ। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं आपको कमला का किस्सा सुना रहा था, जिसे लिखा है दिलीप कापसे ने। मैंने आपको बताया था कि कैसे कमला के घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी और पुलिस भी वहां मौजूद थी। तो चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। गोली की उस आवाज से कमला के घर के आगे जुड़ी भीड़ में भगदड़ मच गई। अंदर क्या हो रहा था उससे मैं बेखबर जरूर था, लेकिन क्या हो सकता था इसका डर मुझे बराबर बना हुआ था। पिछली रात शक्ति और मैं मेरे बाकी दोस्तों के साथ उसके घर के पास मौजूद स्कूल की दीवार फांदकर अंदर कूद गए थे। हमने एक एक करके जितने भी पटाखे हमारे पास थे उन्हें अलग अलग क्लास के बाहर जाकर फोड़ना शुरू किया। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता था, इसीलिए माहौल में ठंडक महसूस होने लगी थी। ऐसे में जब खाली क्लासरूम के अंदर हम पटाखे चलाकर फेंकते तो दूर तक सुनाई पड़ने वाला शोर होता। कभी ताले पर रस्सी बम लगाकर फोड़ते तो कभी खिड़की के बीच फंसाकर। ज्यादा से ज्यादा तेज आवाज का धमाका हो, बस इसी पर सारा एक्सपेरिमेंट चल रहा था। कोई आधे पौन घंटे के खेल के बाद पटाखे खत्म हुए और हम स्कूल की दीवार कूदकर वापस निकल आए। बाकी दोस्त घरों की तरफ रवाना हुए तो वहीं मैं और शक्ति सिगरेट पीने के लिए एक पान की गुमठी की ओर चले गए। चौक पर अब भी रौनक थी। यहीं से होकर एक सड़क शक्ति के मोहल्ले तक जाती थी। उसने गुमठी पर लगी घड़ी में टाइम देखा, तब घड़ी में 10:15 बज रहा था। 2-3 कश जल्दी जल्दी खींचकर उसने बची हुई सिगरेट मुझे थमा दी। तू फूंक, मैं अब निकलता हूं, उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा और फिर सड़क पर आगे बढ़ गया। मुझे मालूम था कि वो कहां जा रहा था। अचानक शक्ति की मां ने रोना तेज कर दिया और उस आवाज के साथ ही मेरी सोच का घेरा भी टूट गया। मेरा डर और ज्यादा बढ़ गया था। मैंने हिम्मत जुटाई और कमला के घर की खिड़की की तरफ बढ़ा। घर के सामने 4 गज का आंगन था जिसे कटीले तारों से घेरा गया था। उसके सामने लोग दोबारा जमा होने लगे थे। मैं भी उनमें शामिल हो गया। खिड़की पूरी तरह से खुली हुई थी, या शायद जानबूझकर खोल दी गई थी। जैसे ही अंदर का नजारा मेरी आंखों पर छपा, जिस्म में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। उस एक झलक में जो तस्वीर मेरे सामने उभरी, उसने सारी कहानी साफ कर दी थी। उस कमरे में रखे पलंग पर कमला बैठी हुई थी। बिखरे हुए बाल और झुकी हुई गर्दन के साथ वो पुत बनी बैठी थी। उसके जिस्म पर उस वक्त एक चिंदी तक नहीं थी। सर से पैर तक कुछ भी नहीं। अपने हाथों से वो जितना शरीर छिपा सकती थी उसने छुपाया हुआ था, बाकी सब खुला था। उसके पैरों के ठीक नीचे दोनों हाथों से अपना दायां घुटना दबाई शक्ति बैठा था। दर्द, खौफ और गुस्से के मिले जुले भाव उसके चेहरे पर नुमायां हो रहे थे। खून की एक मोटी और गाढ़ी धार बहती हुई सामने रखी कुर्सी तक पहुंच गई थी और उसी कुर्सी पर एक हाथ में कट्टा लिए कमला का पति बैठा हुआ था। उसके दूसरे हाथ में बीड़ी थी जो वो रह रह कर फूंक रहा था। वो सारा तमाशा रात से शुरू हो गया था। कमला और शक्ति के चक्कर की खबर उसके पति को लग गई थी। दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के बाद उसने रात भर कट्टे की नोक पर उन दोनों को नंगा ही रखा। ना तो उन्हें कपड़े पहनने दिए और ना उस बिस्तर से जरा भी हिलने दिया। पूरे 9 घंटे तक उनको उसी तरह बंधक बनाए रखने के बाद दिन निकलते ही
उसने जानबूझकर कमरे की खिड़की को खोल दिया। जब रोती, सिसकती और किड़किड़ाती कमला की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने झांका तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। शक्ति के घर वालों को जैसे ही खबर मिली तो अनहोनी की आशंका से बेतहाशा रोने लगे। कमला का आदमी अच्छी तरह से जानता था कि बाहर वालों को मालूम चलने के बाद उसको पकड़ने के लिए पुलिस आएगी ही और उसकी गिरफ्तारी होकर रहेगी। फिर भी उसने जानबूझकर सारा तमाशा मोहल्ले वालों को देखने दिया। एक एक कर कस्बे भर के लोग वहां आते गए और अपनी आंखों से कमला और घायल पड़े शक्ति को देखते रहे। किसी ने अफसोस जाहिर किया तो कोई देखकर हंसने लगा। दोपहर के 12 बज रहे थे, पर ना तो पुलिस उसे मना पाई थी और ना आस पड़ोस में रहने वाले। शक्ति की मां के पास तो आंसू भी खत्म हो गए थे। उसका बेटा खून बहते रहने से बेहोश हो चला था। वहीं अपनी जगह सिमटकर बैठी कमला पथरा सी गई थी। अब तो उसने अपने हाथों से शरीर के खुले अंगों को छिपाना भी छोड़ दिया था, जबकि उसके पति ने घंटों से एक लफ्ज नहीं बोला था। वो उसी कुर्सी पर बैठा अपनी बीवी और उसके प्रेमी को बिना पलक झपकाए देखता रहा। किसी को नहीं मालूम था कि वो आगे क्या करेगा और कब तक अपनी बीवी को ऐसे नंगा रख दुनिया के सामने बेइज्जत करता रहेगा। तभी अचानक से वो खड़ा हुआ और कट्टा हाथ में लिए उस कमरे से निकल गया। पुलिस वाले घर के पीछे भी मौजूद थे, इसीलिए उसका भागना मुश्किल था। कोई कुछ समझता उससे पहले ही चिटकने की आवाज सुनाई दी और उसने बाहर का मेन दरवाजा खोलकर जोरों से दोनों पल्ले धकेले। वो आराम से बाहर निकला। भीड़ को तो छोड़िए, पुलिस वाले भी एक घड़ी घबराकर पीछे हट गए। उसने अपने घर के सामने जमा भीड़ पर एक पूरी नजर दौड़ाई और फिर कट्टा एक तरफ फेंककर पुलिस के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी तरफ से अचानक हुई इस हरकत से पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए। उसको हिरासत में लेते ही बाकी लोग घर के अंदर घुसे। कुछ लड़कों ने शक्ति को उठाकर फौरन गाड़ी में डाला और वहीं औरतों ने पलंग के नीचे पड़ी लाल साड़ी उठाकर कमला के नग्न शरीर पर डाली थी। वो ना तो किसी से कुछ बोली और ना ही उस जगह से हिली। कभी सड़क पर पूरे रौब और धमक के साथ चलने वाली वो औरत फिर कभी घर से बाहर निकलते नहीं दिखी। उसका मान, अभिमान सब कुछ जा चुका था। उसके पति ने उसे जान से नहीं मारा था, उसने उसके आत्मसम्मान को नंगा कर दिया था। एक रात बिना किसी को कुछ बताए कमला चुपचाप से अपनी मां के गांव लौट गई थी। कोई 6 महीने बाद ही शक्ति भी एक पेट्रोल पंप के पास एक्सीडेंट में मारा गया। मैं आज भी जब भी कभी कस्बे की उस आखिरी सड़क पर चलता हूं तो अपने कंधे पर रखा शक्ति का हाथ महसूस करता हूं। लाल साड़ी और सिंदूर लगाए अपने घर के आगे खड़ी कमला शक्ति को देख मुस्कुराती रहती है। दोस्तों, अभी आपने सुना दिलीप कापसे की यादों से निकला कमला का किस्सा। अगर आपको हमारे चैनल पर कही गई कहानी और किस्से पसंद आ रहे हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल अपने दोस्त विवेक जेटली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।